हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डोजी कैंडल स्टिक कैसे बनती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये होती है हमारी डोजी कैंडल स्टिक। तो ये मेनली 4 टाइप्स की होती है। पहला है कॉमन डोजी, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी, थर्ड है ग्रेवस्टोन डोजी और फोर्थ है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल। अब दोस्तों हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये इसकी फॉर्मेशन है 4 टाइप्स की जो कैंडल हमने देखी हैं। फर्स्ट है न्यूट्रल डोजी। तो ये एक छोटी सी कैंडल होती है। इसका सबसे ऊपर का पॉइंट हाई पॉइंट होगा और सबसे नीचे का पॉइंट लो पॉइंट होता है और इसका ओपन और क्लोज प्राइस वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसी टाइप से हमारे पास है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल। इसकी जो अपर और लोअर शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डोजी और इसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। फिर है हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। इसकी जो अपर की शेडो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो इसका लो प्राइस होता है ओपन और क्लोज उसके आसपास ही होता है। इसी टाइप से हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। इसकी जो लोअर शेडो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और इसका हाई प्राइस और ओपन और क्लोज वो ऑलमोस्ट सेम होता है या नियर अबाउट होता है। दोस्तों ये जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न देखा है ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहीं पे भी बन सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना होता है। अगर इनमें से कोई भी कैंडल डाउन ट्रेंड में आके बनती है तो हमें बाइंग में एंट्री लेनी होती है और इनमें से कोई भी कैंडल अगर अप ट्रेंड में जाके बनती है तो हमें सेलिंग में एंट्री लेनी होती है। तो अब आपने इसकी फॉर्मेशन को समझ लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, तो देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। दोस्तों ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होगा आपका वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कोई भी हो सकता है। मींस ये जो कैंडल है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहीं पे भी बन सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग शेडो। अगर कैंडल की शेडो लॉन्ग है तो वहां पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे ट्रेंड के रिवर्सल होने के। थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम्स। जिस दिन ये कैंडल बनेगी उस दिन के वॉल्यूम हाई होने चाहिए, जिससे क्या है ज़्यादा चांसेस होंगे ट्रेंड के रिवर्सल होने के। फोर्थ पॉइंट है, और अगर आपने बाय करना है स्टॉक को तो जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मींस अगर डाउन ट्रेंड में आके कोई कैंडल बनती है डोजी कैंडल तो आपने स्टॉक को बाय करके चलना है अगर कंडीशन पूरी होती है। इसी टाइप से अगर आपने स्टॉक को सेल करना है तो जब डोजी कैंडल अप ट्रेंड में आके बनेगी तो आपने स्टॉक को सेल करना है। दोस्तों अब हमने डोजी कैंडल स्टिक को समझ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इस कैंडल के बेस पे हमें बाइंग और सेलिंग कैसे करनी होती है। तो जब डाउन ट्रेंड में डोजी कैंडल स्टिक बनेगी तो आपने उसको बाय करना है। तो आप बाय करोगे कैंडल स्टिक के हाई प्राइस से ऊपर और स्टॉप लॉस आप लगाओगे कैंडल के लो प्राइस से नीचे। इसी टाइप से जब कैंडल अप ट्रेंड में जाके बनेगी तो आपने स्टॉक को सेल करना होता है और आप सेल करोगे कैंडल के लो प्राइस से नीचे और स्टॉप लॉस आप लगाओगे हाई प्राइस का। टाइप से आपको बाइंग और सेलिंग करनी है। तो हमारी जो हाई एक्यूरेसी कैंडल होती है तो ये वाली कैंडल होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ये डाउन ट्रेंड में आके बनी है टाइप से, अगर अप ट्रेंड में जाके ये कैंडल बनती है ग्रेवस्टोन डोजी, तो इसकी हाई एक्यूरेसी होती है अगर हम सेलिंग में पोजीशन लेते हैं। तो आपने समझ लिया है कि बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है। हम देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग करने के बाद हमारा प्राइस टारगेट क्या होगा। प्राइस टारगेट होगा इक्वल टू द लेंथ ऑफ कैंडल, कि कैंडल ने जितनी मूवमेंट दी है उसकी मूवमेंट के इक्वल आपका टारगेट रहेगा। कोई भी कैंडल बनी हो जिस बेस पे आपने बाइंग या सेलिंग की है तो उस कैंडल के बेस पे जितनी मूवमेंट उसने दी है उतना ही आपका प्राइस टारगेट रहेगा। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखिए स्टॉक पहले अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनी है। इसकी क्या है, शेडो भी काफ़ी लंबी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी शेडो काफ़ी लॉन्ग है और इसकी जो लोअर शेडो है वो बिल्कुल कम है। इसका जो क्लोज प्राइस है वो ओपन प्राइस के पास है और इसका जो लो प्राइस है वो भी बिल्कुल यहीं पे है। तो हमें नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी होती है कि इसको ब्रेक करेगी। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो प्राइस को ब्रेक किया है तो हमें सेलिंग में एंट्री लेनी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी कैंडल में आपका प्रॉफिट भी आ गया होगा जो कि इक्वल है इसकी लेंथ के। इस टाइप से हमारी डोजी कैंडल काम करती है। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते सेलिंग करने के बाद तो देखिए आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में भी देखिए
कि यहाँ पहले डाउन ट्रेंड था और नीचे जाके यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है, जिसके बाद स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया है जब हमने बाइंग में एंट्री ली थी। और जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे एक क्या है, लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल बनी है। अब अगर इसमें हम सेलिंग में एंट्री लेते, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो प्राइस को ब्रेक किया था, तो स्टॉक देखिए कितनी नीचे आया था। यहाँ नीचे आने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फिर से बनी है। तो अगर इस बेस पे हम स्टॉक को बाय करते, भी देखिए स्टॉक ने कितनी अच्छी मूवमेंट दी है, ये कितना ऊपर चला गया था। और स्टॉक अप ट्रेंड में आने के बाद फिर यहाँ पे इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाई है। तो हम इसके लो प्राइस को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सेलिंग में एंट्री लेंगे। तो एंट्री लेने के बाद देखिए स्टॉक कितनी नीचे आ गया है, फिर आपको कितना प्रॉफिट हुआ होता अगर यहाँ पे आपने सेल किया होता। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से डोजी कैंडल स्टिक काम करती है। एग्जाम्पल और देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है, ये स्पोर्ट लाइन के आसपास बनी है। तो जब इस टाइप से कैंडल बनती है कहीं स्पोर्ट लाइन के आसपास, तो उसके हाई चांसेस रहते हैं कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे भी बाय किया होता तो स्टॉक कितनी ऊपर गया है। इसी टाइप से यहाँ पे अब रेसिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे बाय करने के बाद आपका जो टारगेट है वो रेसिस्टेंस तक हो सकता है। स्टॉक ने अच्छा प्रॉफिट दिया है हमें। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कैंडल काफ़ी अच्छे से काम करती है। अब दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि हाई एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपने स्टॉक को बाय करना हो तो सपोर्ट लेवल के आसपास अगर कोई डोजी कैंडल बनती है तो वहाँ पे आपने ट्रेड लेना है, जिससे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि स्टॉक अपसाइड में जा सकता है। इसी टाइप से अगर आपने सेलिंग करनी है किसी स्टॉक में, तो आप नियर रेसिस्टेंस लेवल के आसपास अगर ये कैंडल बनती है तो वहाँ पे सेलिंग करनी है, जिससे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि स्टॉक नीचे ही आएगा। तो आपने बाय और सेल हमेशा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही करनी है। बाय करोगे जब आप और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई प्राइस को ब्रेक करती है तो उसे हम कंफर्मेशन कहते हैं। इसी टाइप से जब आप स्टॉक को सेल करोगे और नेक्स्ट कैंडल इसके लो प्राइस को ब्रेक करेगी तो उसे हम कंफर्मेशन कहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आपको डोजी कैंडल समझ आ गई होगी, तो आपने इसकी अब प्रैक्टिस करनी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।